देवरानी जेठानी की कहानी भाग दो। देवरानी चुपके सुना करती, कभी कुछ न कहती। एक दिन उसने इतना कहा था कि जेठानी जी, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठोली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। इसके पीछे ऐसी 5 पत्थर लेकर पड़ी कि उसे पीछा छुड़ाना दुर्लभ हो गया। और बोली, अब अब चल तो तेरी जेठानी है, उसे कह, छोटा मुँह और बड़ी बातें। आप मेरी बड़ी बन के बैठी हैं और जो कुछ मुँह में आया कहती रही। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। वह बेचारी चुपकी होके चली आई। सास ने कहा, अरे तू उससे क्या बोली थी? उसने कहा, आया जी, मैंने तो उसके भले की बात कही थी। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। दौलत राम की बहू जहाँ तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो है और बेपढ़ा। रोज रोज के सिखलाने और बहकाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। जब उसकी माँ ने यह हाल देखा तो एक दिन उसके बाप से कहा और यह सलाह दी कि दौलत राम को जुदा कर दो और मैं तो छोटी बहू में रहूंगी, तुम्हारी तुम जानो। ऊंच नीच के बड़ी देर ऊंच नीच सोच के बड़ी देर में यह जवाब दिया कि अच्छा तो मैं बड़ी बहू की में रोटी खा लिया करूंगा। अपना सिर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3 तेरह कर दिया। घरवाली बोली, अजी, जब अपना ही पैसा खोटा हो परखन वाले को क्या दोष है? जब तो आरसी है, जैसा लोग देखेंगे वैसा कहेंगे। सामने का दालान दौलत राम को दे दिया और सब तरह से जुदा जोखा कर दिया। जो कोई चीज़ दुकान से आती दोनों घर आधी आधी बढ़ जाती। जब यह खबर गुड़गांव पहुंची कि लाला सरसों के यहाँ औरतों में लड़ाई रही थी, सो उन्होंने अपनी बेटी को जुदा कर दिया है, अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी, स्वस्थ श्री सर्वोपमा योग्य बीबी आनंदी जी, यहाँ से रामप्रसाद और समस्त बाल गोपाल की राम राम बाचना। यहाँ छेम कुशल है, तुम्हारी छेम कुशल जाते हैं, तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद करे हैं। सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगाराम को मदरसे में बिठा दिया है और बड़े भाई रामप्रसाद को तुम्हारी ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया कि वहाँ कॉलेज में पढ़कर वकालत का इम्तहान दें। तुम्हारी छोटी बहन भगवान देई 1 महीने से मादी है और जब ही से उनका लिखना पढ़ना छूटा हुआ है। और तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है 2 4 बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। सास को माता की तुल्य जानना, ननद और जेठानी को अपनी बहन से अधिक मानना, और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है और इसका कारण यह है कि बाप के घर और यह मैं जानता हूँ कि सब लड़कियों को ससुराल में जाकर प्रथम कठिनता मालूम हुआ करती है और इसका कारण यह है कि बाप के घर तो कुछ और ही चाल चलन होता है और ससुराल में जाकर नए तौर तरीके देखती हैं। जी घबराया करता है, परंतु जो ज्ञानवान लड़कियां हैं घबराती नहीं है, सब काम किए जाती हैं। यह भी जानना उचित है कि माँ बाप का घर थोड़े ही दिन के लिए है, सारी अवस्था ससुराल में ही काटनी है। अपने धर्म कर्म पर चलना, ईश्वर को याद रखना, आए गए का आदर सम्मान करना, सबसे मीठा बोलना, संतोष से अपने कुटुंब में गुजारा करना, आपको तुच्छ जानना, यह अच्छे कुल की बेटियों के धर्म है। ज्ञान चालीसी की पोथी में तुमने पढ़ा है कि अच्छों से सबको लाभ होता है। मेरा इस कहने से प्रयोजन यह है कि जो कोई स्त्री तुम्हारे कुटुंब की तुमको सीने पर रोने का काम दे, जो अवसर मिले तो उसे कर देना उचित है। देखो विद्यादान का शास्त्र में कैसा महात्मा लिखा है, अर्थात जो बातें तुमको आती हैं औरों को भी सिखलाना चाहिए। चिट्ठी लिखी मिति पौष शुद्धि 7 संवत 1925। यह चिट्ठी छोटे लाल के खत में बंद होकर आई और उसने अपने घर में दे दी। दौलत राम के जुदे होने के 6 महीने पीछे एक लड़की हुई। इधर उसी दिन हापुड़ से चिट्ठी आई कि लाला सरसुख जी अनंत चौदस के दिन 4 घड़ी दिन चढ़े तुम्हारे देवती हुई है। देवती अर्थात नातिन। उस समय लाला दुकान पर थे। चिट्ठी को पढ़ के लाला ने दौलत राम से कहा कि ले भाई, लौंडियों ने घर घेर लिया। यह चिट्ठी अपने माँ को सुनाया। दौलत राम की लड़की की छठी तो हो चुकी थी। 10 उठन के दिन लाला भी घर ही थे और सारे कुटुंब ने उस दिन दौलत राम के घर ही खाया। दोपहर को दुकान से लेकर पल्लेदार चिट्ठी लेके आया और बोला कि लाला जी, यह चिट्ठी तुम्हारे नाम दिल्ली से आई है। मुनीम जी ने खोली नहीं, तुम्हारे पास भेजी है और एक आना महसूल का दिया है। लाला ने चिट्ठी पढ़ के कहा कि पार्वती की बड़ी लौंडिया का बसंत पंचमी का विवाह है। 15 दिन पहले वह भात नौतने आवेगी, सो अब भात का फिक्र भी करना चाहिए। घरवाली बोली कि सुखदेही को चोचक भेजना है। फिर ऐसे ही 2 4 गृहस्थ की बातें करके कहा कि छोटे लाल के घर में भी लड़की वाला होने वाला है। बहू के बाप को एक खत गिरवा देना कि वह 7 भेज दें। धौन भर पके लड्डू, 5 तेल बागे, 5 गहने, कुछ मूंग और चावल, 1 रुपये नगद चोचक के नाम से नाई के हाथ हापुड़ भेज दिया। जब पार्वती भात नौतने आई तो अपनी देवरानी को साथ लाई। गुड़ की भेली देके बोली कि विवाह में सबको आना होगा। लाला जी ने कहा, बीबी छोटे लाल की तो छुट्टी नहीं है, दौलत राम भात लेके आवेगा और विवाह को एक दिन पहले नाई ब्राह्मण को साथ ले दौलत राम भात लेके दिल्ली जा पहुंचा। उस दिन सारी बिरादरी में बुलावा फिर गया कि आज भात लिया जाएगा। 51 रुपये नगद, नथ, बिछुआ, छन, पछेली, सोने मूंगे की माला, पाजेब, सोने की हैकल, सोने का बाजू, पचलड़ा और 9 नगे। पार्वती के सारे कुटुंब को कपड़े, 21 तियल भरी 11 बर्तन, 1 दोशाला और 1 रुमाल आदि सबको दिखला के पार्वती के ससुराल के हवाले किए। और जब भात के रेवड़ी पर पहुंचे थे, पार्वती 10 20 तो स्त्रियों को साथ लिए गाती हुई भाई का आरती करने आई थी। वहाँ दौलत राम को जो कोई पूछता यह कौन साहब है, वह कह देती कि यह भाती हैं।
इन दो दिनों छोटे लाल की बहू गर्म चीज़ ना खाती, बहुत करके कोठे पे न जाती और न बोझ उठाती। जब किसी चीज़ को खाने को जी चाहता तो अपने सासवा और किसी बड़ी बूढ़ी से पूछ के मंगा लेती। ऐसी वैसी चीज़ ना खाती, खट्टी चीज़ को बहुत सी चाह करे था, सो कभी कभी नींबू का अचार व कैरी खा लेती। जेठ सुदी 3 जुमेरात के दिन छोटे लाल के घर लड़के का जन्म हुआ। बड़ी खुशी हुई। नकार खाना रखा गया, जन्मपत्री लिखी गई, बिरादरी वालों को एक एक पान का बीड़ा दिया। वह उठ खड़े हुए और बोले, लाला सरसुख जी मुबारक। उन्होंने उत्तर दिया कि साहब आपको भी मुबारक। बाहर जो नए ब्राह्मण गिर गए थे उन सबको पैसा बांट दिया। दाई को 1 रुपये दिया, वह 5 रुपये मांगती रही। जच्चा के खाने को गोद की पंजीरी हुई। अब जो भाई बिरादरी और नाते रिश्ते में से औरतें आती, लौंडे की दादी का को मुबारकबाद व बधाई कहके बैठ जाती। वह कहती, जी भगवान ने दिया तो है, अब इसकी उम्र लगावे और लहना सहना हो। नातेदारों और प्यार मुलाजी वालों के यहाँ से कुर्ता टोपी हंसली कड़ूले आने लगे। ध्यानों के यहाँ से जो आए थे उनमें से किसी को फेर दिया और किसी का रख लिया और 2-2 4-4 रुपए जैसे नाता देख उन पर रख दिए। तहसीलदार के यहाँ से भी चोचक अच्छा आया। सारी बिरादरी में वाह हो गई। जिसके स्वभाव खोटे पड़ जा है, फिर सुधरने कठिन पड़ जावे हैं। यह कह कुछ तो खुशी हुई, पर जेठानी एक दिन को भी आगे न खड़ी हुई। छठी और दसूठन के दिन चर्चा लेके बैठी और जिस दिन देवरानी 40 दिन का नहा के उठी तो उस बरियाना में बत्ती देके छींका और सास और देवरानी को सुना यह कहती कि जिनके नसीब खोटे उनके बेटी हुए और जिनके नसीब अच्छे उनके बेटा हुए। एक दिन सास तो लड़ने को उठी भी, पर बहू ने समझा लिया कि जो किसी के कहने सुनने से क्या हो, हमारा भगवान मिला चाहिए। जिस दिन हिजड़े नाचने आए, लुगाइयों को दिखलाने को पैसा बेल का दे गई। छोटे लाल ने लौड़े के खिलाने को एक टहलवी रख दी और उसने यह कह दिया कि बच्चे को राजी रखियो। लाला ने 4 रुपये का घी और 1 रुपये की खांड दुकान से भेज दी और जब रात को घर आए घरवाली को कह दिया कि घी तो रख छोड़े और बहू की खिचड़ी व दाल में डाल दिया करो, खाड़ के लड्डू बना लीजिए। बहू का शरीर निर्बल हो गया है, इसमें ताकत आ जाएगी और बच्चा दूध से भूखा नहीं रहेगा। और बहू से कह दीजिए कि ऐसी वैसी चीज़ ना खावे जिससे बच्चे को दुख हो। आज वह आप चतुर थी, दोनों वक्त बंधा खाना खाती। लाल मिर्च गुड़ शक्कर सीताफल की तरकारी, तेल का अचार, खीरे और अमरूद आदि से परहेज करती। पर होनी क्या करे, जब लड़का 6 महीने का था एक दिन सिर से नहाई थी, भीगे बालों बच्चे को दूध पिला दिया। सर्दी उसे खांसी का ठसका हो गया। अगले दिन करवा चौथ थी, व्रत रही और पूरी कचौरी खाने में आई। लौंडे को सांस हो आई, बड़ा फिक्र हुआ। सांस उठाने लगी और बोल करने लगी। धन्ना की माँ पनिहारी को ननवा चमार को बुलाने भेजा। उसने आते ही झाड़ दिया और अपने पास के लौंडे को गोली खिला दी। गोली को खाते ही बीमारी और बढ़ गई और लौंडे का हाल बेहाल हो गया। इतने में लाला दुकान से भागे आए। छोटे लाल घर ही था। दोनों की सलाह हुई कि हकीम को दिखलाओ और सारा हाल कह दो। हकीम जी ने कहा कि घबराओ मत, उस पाजी ने जमाल गोटे की गोली दे दी, वह पच गई है। मैं यह दवा देता हूँ, बच्चे की माँ को के दूध में देना, इससे 4-5 दस्त हो जाएंगे, आराम पड़ जाएगा। और वैसा ही हुआ। लाला घर में बड़े गुस्सा हुए कि अब तो भगवान ने दया की, कोई सियाना वाना घर में नहीं बढ़ने पावे। यह निर्दयी इसी तरह से बच्चों को मार डालते हैं और कुछ नहीं जानते। और बहुत से कह दीजो कि फिर बहू से कह दीजो कि फिर भीगे वालों दूध ना पिलावे। और भला वह तो बालक है, उसने देखा ही क्या है, तू तो बड़ी बूढ़ी है, पहले से क्यों नहीं समझा दिया था। वह चुप हो रही। दौलत राम की बहू सब कुछ खाती पीती रही थी। जब सास व ससुर उसके भले की बात कहते उसका उल्टा करती। लौंडियाँ भी उसकी सूखे कांटा हो रही थी और आप भी नित मादी रही थी। एक समय गर्मी के दिन थे, 2-3 धुएं में रोटी दी कि दोनों माँ बेटियों की आंखें दुखने आ गई। परहेज किया नहीं और बीमारी बढ़ गई। किसी ने बहका दिया कि तुम्हारी आंखें घर के देवता ने पकड़ी हैं। उस दिन से दवाई भी डालनी छोड़ दी। बेचारे दौलत राम को आप चूल्हा फूकना पड़ा। जब लाला को यह खबर हुई, वह एक दिन आके बहुत लड़की, दवा नहीं डालोगी तो अंधी हो जाओगी। तब कोई 15 दिन में रसौत की पोटली से आराम हुआ। लौंडिया की आंखों को पहले ही आराम हो गया था, क्योंकि दौलत राम हकीम जी के यहाँ दवाई डलवा लाया करे थे। छोटे लाल के लड़के का जन्म का नाम तो कुछ और ही था, परंतु लाड से उनको नन्हे पुकारने लगी थी। जब वर्ष ही दिन को होगा कि इसकी आंखें दुखने आई। गर्म चाय डाली, जसत आजा मलाई के फोहे बांधे, नहीं आराम हुआ। तब उसकी माँ ने अपनी सास से कहा कि मेरी माँ मेरे भाई की आंखों के वास्ते एक रगड़ा बनाया करे थी, जो तुम कहो तो नन्हे की आंखों के वास्ते मैं भी बना लूँ। तो उसने कहा, अच्छा 1 तोला जसत, 1 तोला रसौत, 6 मासी फटकी, 2 तोले छोटी आहड़ बाजार से मंगा के तौले घी, गाँव के घी को 101 बार धोकर उसमें रसौत और फटकी पीस के मिला दी और समूची हड़ों समेत कासी की प्याली पर रगड़ लिया। नन्हे की आंखों को इसी से आराम हो गया। इस रगड़े की मोहल्ले भर में धूम पड़ गई। जिस किसी के बच्चे की आंखें दुखने आती, मांग के ले जाते और इसे डालते आराम हो जाता। खुर्जे वाली की लौंडिया की आंखें फिर दुखने आई थी, इसी रगड़े से आराम हुआ। एक दिन छोटे लाल की बहू बोली कि सासू जी, जब मेरे लाला दिल्ली से सर रिश्तेदार थे तो मेरे बड़े भाई को माता रानी का टीका लगवा दिया था। वह भी कहते और मैंने भी लिखा है कि जिस बच्चे को टीका, मैंने भी देखा है कि जिस बच्चे को टीका लग जाता है उसको फिर माता नहीं निकलती, और जो निकले भी तो जो नहीं होता। सो नन्हे का चाचा अर्थात बाप कहे था कि जो माँ और लाला जी की मर्जी हो तो नन्हे को टीका हम भी लगवा दें। सो माँ बाप की आज्ञा से छोटे लाल ने शफा खाने के बड़े बाबू से नन्हे को टीका लगवा दिया। जब बच्चे को दांत निकलते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जो दूध पीता है डाल देता है, दस्त आया करते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है, बच्चा रोता बहुत है, दूध नहीं पीता। ये ही हालात
बच्चा रोया करता है, दूध नहीं पीता। यही हालत नन्हे की हुई। एक बार ऐसा मादा हुआ कि सबने आज छोड़ दी थी कि बकरी के दूध से आराम हुआ था। और एक दिन छोटे लाल अपने साहब को चिट्ठी लिखवा के बड़े डॉक्टर के पास भी नन्हे को लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि जब बच्चे के दांत निकलते हो तो उसे जंगलों और मैदानों में बहुत सवेरे रोज हवा खिलाई जाए, इससे अच्छी और कोई दवा नहीं है। छोटे लाल ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि जब तक गड़ूल ना बने नन्हे को गोद में लेके गोलक बाबू के बाग तक रोज हवा खिला लाया करे। और नन्हे जब 2 वर्ष का हुआ तो गड़ूलने में बैठकर सूर्य कुंड तक भेजने लगे और बहुत करके लाला छोटे लाल आप भी गड़ूलने के साथ जाया करे थे। इससे नन्हे का सब रोग जाता रहा और शरीर में बल आया। एक रात को दोनों स्त्री पुरुष उसे खिलाते और बड़े मगन होते। जब छोटे लाल कहते आओ नन्हे मेरे पास आओ, वह चट चला जाता। और जब उसकी माँ कहती आओ हमारे पास आओ, हम चीजें देंगे, वह ना आता। तब दोनों हंस पड़ते। और कभी माँ की खाट पैर से बाप की खाट पर पैर चला जाता है, कभी रोके फिर चला आता है। दोनों उसका तमाशा देखते रहते। जब छोटे लाल किसी प्रकार के संदेह में होता, वह चाचा चाचा कह के उसे लिपट जाता। उसका संदेह जाता रहता और उसे गोद में उठा के खिलाने लगता। और कभी कहता कि नन्हे को अंग्रेजी पढ़ा के रुकड़ी कॉलेज में भेजेंगे और इंजीनियर बनाएंगे। उसकी घरवाली कहती नहीं, इसको तो तुम वकील बनाना, मेरा ताऊ आगरे में वकील है, 1000 रुपये महीने की आमदनी है और घर के घर है, किसी का नौकर नहीं। एक दिन बड़े लाला बाहर चबूतरे पर पोते और पोती को खिला रहे थे। जो कोई लाला का मिलापी उधर जाता, लाला कहते सलाम कर भाई, ये अभी तेरे चाचा हैं। नन्हे अपने सिर पर हाथ रख लेता। वह हंस पड़ते और कहते जीते रहो। इतने में दिल्ला पांडे आए। पहले लाला ने आप लगन की, फिर लड़के से बोले कि हाथ जोड़ पालगन कर, यह हमारे पुरोहित हैं। उन्होंने कहा सुखी रहो लाला। और फिर बोले सरसुख जी, यह लड़का बड़ा बुद्धिमान और भाग्य वाला होगा, क्योंकि इसके सीधे दांत हैं, चौड़ा माथा है और हंसमुख है। इसकी सगाई बड़े घर की लेना। लाला ने कहा देखो महाराज, तुम्हारी दया चाहिए, परमेश्वर ने बुढ़ापे में यह सूरत दिखाई है, कहीं जीवी सगाई बधाई तो पीछे है। पांडे जी ने कहा लाला साहब, दौलत राम की लड़की दुबली गाय है। उन्होंने कहा महाराज, माँ दी थी और चुप हो रहे। अब दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की हो गई थी और जब 2 ही वर्ष की थी, एक दिन दौलत राम की बहू उसे छोटी दिल्ली और बड़ी दिल्ली दिखला रही थी और गो माओ के खिला रही थी। अर्थात कभी उछलती, कभी लपकती और कभी पैरों पर बिठा के उसे नचाया करती। इससे लौडिया की हंसली उतर गई, रोई और चिल्लाई बहुत। वह तो सीबिया की चाची एक पड़ोसन थी, उसे बुलाया, उसने आके चढ़ाई। एक बेरिया ऐसा ही हुआ था कि यह अपनी लौडिया को खसखस बराबर नित अफ्यून दिया करे थी। वह इसलिए कि वह अपने काम धंधे में लगी रहती थी, वह खर्च पूनी किया करती। लौडिया नशे में खटोले पर पड़ी हुई खेला करती। एक दिन लौडिया का जी अच्छा नहीं था, रोवे बहुत थी। उसने जाना कि इसका नशा उतर गया है, चने बराबर और दे दी। थोड़ी देर पीछे मुंह में झाग हो गए, हुचकी भरने लगी। यह हाल देख सुखदेई की माँ ने दौलत राम को दुकान से बुलवाया, वह हकीम को ले आया। तब उन्होंने रद्द करवाने की दवा दी। उसने कुछ आराम पड़ा और लौडिया मरती बची। दौलत राम की बहू की भनेली, जिसका नाम नथिया था, कोर्ट पर रही थी और कभी कभी उसके पास आया करी थी। उसका मालिक साहब लोगों के कपड़े की फेरी फिरा करे था, दीनानाथ कपड़े वाले की दुकान पर नौकर था। जब सायंकाल को सारे दिन का हारा थका घर था, नून तेल का चिकना ले बैठती। कभी कहती मुझे गहना बना दे, रोटी छींकती, लड़ती भिड़ती, उसे रोटी ना करके देती। कहती कि फलाने की बहू को देख गहने में लद रही है, उसका मालिक नित नई चीज़ लावे, मेरे घर के में आके भाग फुट गए। वह कहता अरे भगवान जाने भगवान रोटियों की क्या कर गुजारा कर रहे हैं, तुझे गहने पाने की सोच रही है। एक न सुनती, रात दिन कलेश रखती। वह दुखी होकर निकल गया और अपनी चिट्ठी भी नहीं भेजी। एक दिन वह अपनी बनेली से मिलने आई थी, वह तो घर नहीं थी, छोटे लाल की बहू के पास चली गई। उसने बड़े आदर सम्मान से उन्हें बिठाया और पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। उसने अपनी सारी विपत्ति कही और यह भी कहा कि मैंने सुना है कि बसंती का चाचा पाप जयपुर में लक्ष्मी चंद सेठ की दुकान पर मुनीम है। तुम मेरी तरफ से एक ऐसी चिट्ठी लिख दो कि वह हमको वहाँ बुला ले, वह आप यहाँ चला आए। और जैसा मेरा हाल है उसके लिखने में कुछ संदेह मत करो, मैं जीते जी तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। छोटे लाल की बहू ने यह चिट्ठी लिखी। स्वस्थ श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निधान बसंती के लाला जी, बसंती की चाची की राम राम बाचना। जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो, बाल बच्चे मारे फिरे हैं, तन पे कपड़ा नहीं, पेट की रोटी नहीं, कोई बात नहीं पूछता है कि तुम कौन हो। लोग अपने बच्चों को मेले चेले सैर तमाशे दिखलाते फिरे हैं और तुम्हारे बच्चे गलियों में डकराते फिरे हैं। मेरी विपद का कुछ तो हाल मत पूछो। 5 वर्ष तो इतने कठिन मालूम नहीं दिए, परंतु इस काल में जो कुछ था सब बेच खाया। और यह मुझसे खोटी मती स्त्रियों के पास बैठने से ऐसा हुआ, जैसा मैंने किया वैसा मैंने पाया। अब मेरी पहली सी बुद्धि नहीं रही, मेरा अपराध क्षमा करो और हमको वहाँ बुला लो या तुम यहाँ चले आओ। आगे और क्या लिखूं। चिट्ठी लिखी अश्विन बदी 4 संवत 1926। जब ये चिट्ठी उसके पास पहुंची सुनते ही रो पड़ा और फिर वहाँ से आके अपने सारे कुटुंब को जयपुर ले गया। दौलत राम की लड़की 3 वर्ष की थी कि एक लड़का हुआ, उसको खुशी हुई, परंतु छोटे लाल की बहू बड़ी मगन हुई और कहने लगी कि हे भगवान, तेने मेरे ऊपर बड़ी दया की। जो लौंडिया सवाल होती तो मुझे काय को जीने देती। उस लड़के का नाम कन्हैया रखा। जो कोई पूछता कि लौंडा राजी है, अच्छे बिची को कहती कि नित मादा रहे हैं, दूध नहीं पीता, किसी के सामने दूध नहीं पिलाती, ना उसको दिखलाती, गोद में ठेक के बैठ जाती, इसलिए भी कि कभी नजर न लग जाए। नित टोने टूट के गंडे तावीज़ करती रहती। जो कोई सियाना दीवाना आता, इससे रुपए थैली मार ले जाता। अर्थात जो मूर्ख स्त्रियों के काम है उनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं है, किंतु बड़ी हानि है, सब करती। और अपनी देवरानी को सुना और स्त्रियों से कहती कि बहन बेटा तो हुआ है जो बैरी जीने देंगे। जब छोटे लाल की बहू मादी ही थी कि एक लड़का और हुआ, उसका नाम मोहन रखा और उसको धा को इस कारण दे दिया कि बीमारी में बच्चे की माँ का दूध सूख गया था। इधर उसका इलाज होने लगा, उधर मोहन था कि पलने लगा। धा का 2 रुपये महीना कर दिया। यह कह दिया कि जब लड़के को तुझसे लेंगे राजी कर देंगे। वह
मूल्यवा मल्याने गांव में शहर से 2 कोस अनंतर से रहे थी। 30 त्योहार के दिन आती, त्योहारी ले जाती और जब कभी छोटे लालवा उसका लाला घर होते, चौन्नी व अठन्नी धा को दे देते और उसके लल्लो पत्तो कर देते कि घबराइयो मत, इस घर से तुझे बहुत कुछ मिलेगा। और वह था जाटनी थी, उसका जाट लाला की दुकान पर बैठ के दिन घी बेचने आया करे था। सो लाला उसमें भी कह दिया करे थे कि भाई तुम्हारे घर किसी बात है या लौटा तुम्हारा ही है, उसको राजी रखना। छोटे लाल की बहू को तो जब ही आराम हो गया था, 5वें वर्ष लड़के को धा से लेने की सलाह ठहरी। एक दिन मुहूर्त निकला के उस जाट से कह दिया कि फलाने दिन तुम दोनों 4 घड़ी दिन चढ़े लड़के को लेके चले आओ। वहाँ गए, 25 रुपये और दोनों जाट को 5 कपड़ों और 1 रुपये उसकी भंगन आदि को देखे छोटे लाल की बहू ने जाटनी की गोद से लड़के को अपनी गोद में ले लिया। उसकी सास ने कहा, बहन तेरे लायक तो कुछ नहीं है, तुम्हें जो दे थोड़ा है, तेरे आगे तेरा घर है, भगवान इसकी उम्र लगावे, तुझे बहुत कुछ देगा। बहू की गोद में लड़का रोने लगा और कहने लगा, मैं तो अपनी माँ के पास जाऊंगा। सबने कहा यही तेरी माँ है। वह ना माना और जाटनी की गोद में आ गया। कहने लगा कि माँ घर को चल। जाटनी आंसू भर लाई और कहने लगी, बेटा यही तेरी माँ है और यही तेरा घर है। सुखदेई की माँ ने कहा, बीबी 2-4 दिन अभी तू यहीं रह, जब पर्च जाएगा अपने घर चली जाइयो। यह सब जानते हैं कि छोटे बेटे पर बहुत प्यार होता है और पुत्र से प्यार क्या, जिसके घर में इतना धन दौलत हो उसका लाड प्यार का क्या ठिकाना। जब छोटे लाल दफ्तर से आता, बाहर से पुकारता, बेटा मोहन, तब वह घर में से भागा जाता और बाप के हाथ में रुमाल छीन कर ले आता। उसमें कभी दाल सेवी और कभी बालूशाही और कभी इमरती पाता और माँ को दे देता। माँ बड़े को तो दादी का लाडला बतलाती और छोटे को आप ऐसे चाहती कि 8 पहर अपनी आंखों के सामने रखती, किसी का भरोसा न करती, जहाँ आप जाती उसे साथ ले जाती। थोड़े ही दिन में उसे 100 तक गिनती सिखला दी, नागरी के सारे अक्षर बतला दिए। नन्हे की अवस्था 7 वर्ष की थी जब उसे पांडे के यहाँ मुहूर्त करके अंग्रेजी पढ़ने को मदरसे में बिठा दिया गया। नन्हे की सगाई कई जगह से आई और छोटे लाल और उसकी बहू ने फेर दी और यह कहा जब 15-16 वर्ष का होगा तब विवाह सगाई करेंगे। बाबा दादी ने कहा, यह तुम क्या गजब कर रहे हो, जब सयाना हो जाएगा कौन विवाह सगाई करेगा। लोग कहेंगे कि यह जाति में खोटे होंगे, अब तक विवाह नहीं हुआ। लाचार उनको बुलंदशहर की सगाई रखनी पड़ी और जिस दिन सगाई ली और नन्हे टीका करवा के उठा, दौलतराम की बहू उसी समय बाहर से आग लाई, चक्की पीसने बैठी, सिर धोया और अपनी मरी माँ को याद कर बहुत रोई। सबने बुरा कहा और दौलतराम भी बहुत गुस्सा हुआ। छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी दिल्ली से मेरठ में विवाही हुई आई थी। उसकी बेटी जब 9 वर्ष की थी, कोयला में शिवलाल बनिए के बेटे से विवाही गई थी और उसके भी एक ही बेटा था। एक दिन कोठे पर खड़ा पतंग उड़ा रही थी और पेच लड़ा रहा था। ऊपर को दृष्टि थी, आगे जो बढ़ा धड़ाम देती मंजिले पर से नीचे आ रहा और पत्थर पर गिरा, हड्डियों का चकनाचूर हो गया, सिर में बहुत चोट लगी। 2 दिन जिया, तीसरे दिन मर गया। सो दिल्ली वाली की लौंडिया 10 वर्ष की अमावस्या में विधवा हो गई थी। कृपी नाम था, बड़ी भोली भाली लौंडिया थी, ऊपर को निगाह उठा के नहीं देखती। अपनी मासी से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लिया था, नित पाठ किया करी थी और जाप करी थी। कथा वार्ता सुनती रही थी। कार्तिक और माघ नहाती, चंद्रायण के व्रत करती। माँ ने तुलसी का विवाह और अनंत चौदस का उद्यापन करवा दिया था। जगन्नाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी कराई थी। कभी कभी अपनी माँ के पास मासी से मिलने आया करी थी। वह इसे देख देख बड़ी दुखी होती और अपनी बहन से कहती कि देखो इस लौंडिया ने देखा ही क्या है, यह क्या जानेगी कि मैं भी जगत में आई थी। किसी के जी की कोई क्या जाने, इसके जी में क्या क्या आती होगी। इसके साथ की लौंडियाँ अच्छा खावे हैं, पहने हैं, हंसी बोले हैं, गावे बजावे हैं। क्या इसका जी नहीं चाहता होगा 7 फेरों की गुनाहगार है। पत्थर तो हमारी जाति में पड़े हैं, मुसलमानों और साहब लोगों में दूसरा विवाह हो जाए और अब तो बंगालियों में भी होने लगा। जाट, गुजर, नाई, धोबी, कहार आदियों में तो दूसरे विवाह की कुछ रोक टोक नहीं। आधे धर्मशास्त्र में भी लिखा है। और जिस स्त्री का पति से संभाषण नहीं हुआ हो और विवाह के पीछे पति का देहांत हो जाए तो वह पुनर्विवाह योग्य है, अर्थात उस स्त्री का दूसरा विवाह कर देने से कुछ दोष नहीं। वह सुन के कहने लगी, फिर क्या कीजिए बहन, क्योंकि लौकिक के विरुद्ध भी तो नहीं किया जाता। दौलतराम की लौंडिया मुलिया ने कनागतों में गोबर की सांझी बनाई, दीवे वाले मोहल्ले की लौंडियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और यह गीत गाती, सांझी काय ओढ़े काय पहनेगी, काहे का सीस गुदावेगी, सालू ओढ़ेगी मसरू पहनूंगी, सोने का सीस गुदाऊंगी। जब गीत गा लेती लौंडियों को चौले बांटे जाते। नन्हे और मोहन भी कभी कभी लौंडियों के पास चले जाते और उनके साथ गीत गाते। उसकी माँ कहती, ना मुन्ना, लौंडियों के गीत नहीं गाते। एक दिन बड़ा भाई तो चला आया था, छोटा भाई वहीं बैठा रहा, नींद जो आई पढ़ के सो गया। जब लौंडियाँ गीत गा के चली गई और मोहन घर नहीं गया तो उसकी माँ आई, देखे तो धरती पर पड़े सो गए हैं। गोद में उठा के ले गई। घर जाकर देखा तो एक हाथ में कड़ा नहीं और चोटी के बाल कतरे हुए हैं। अपने सास को कहा, वो तेरे कोसा कटाई हुई, भगवान जाने किसने लिया और यह काम किसने किया, क्योंकि बाहर से बड़ी लौंडियाँ भी तो आई थी, परंतु दौलतराम की बहू का नाम हुआ और निसंदेह यह थी भी खोटी। जब कभी लौंडियों के साथ खेलते हुए ताईजी करते हुए उसके घर में जाते, मुंह से ना बोलती, माथे में तिल बल डाल लेती। भला बालकों में क्या बैर विषाद है, यह तो भगवान के जीव हैं, इनसे तो सबको मीठा बोलना चाहिए। जब कभी लौंडिया मुलिया दीदी के पास जाते, चाची पुकार लेती, प्यार करके अपने पास बिठाती, जो चीज़ लौंडों को खिलाती पहले उसको देती, बेटों को बराबर जाती, लौंडियों को अपने हाथ से गुड़िया बना दी थी, काटने का रंगीन चरखा मंगा दी थी और लौंडियों के साथ इसको भी सीना सिखलाती और एक दिन 2-2 अच्छे बतलाती जाती। यह सब लौंडे लारों को दुकान से पैसा रोज मिला करे थे। दौलतराम की बहू ने गुल्लक बना रखी थी, सो कन्हैया और मुलिया के पैसे उसी में गिरती जाती। वर्ष दिन पीछे जो गुल्लक को तोड़ा तो उसमें 11 रुपए के पैसे निकले, सो मुलिया की छावर बना दी। इन बातों में तो बड़ी जादू थी और भी इसने इसी प्रकार से 100 रुपये जोड़ लिए थे और वह ब्याजू दे रखे थे। छोटे लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था।
छोटी लाल की बहू ने एक पैसा भी नहीं जोड़ा था, जो लौटे लावे सब खर्च करा दिए। इस कारण केवल जोड़ने और जमा करने के विषय में दौलत राम की बहू सराहनीय योग्य थी। एक दिन मोहन संध्या समय खेलते खेलते घर में से बाहर चला आया। दिवाली के दिन थे। एक जुआरी ने, जो देखने में भला आदमी दिख पड़े था, आते ही मोहन को गोद में उठा लिया और कहा, तेरे बाबा ने तुझे खाड़ के खिलौने देने को बुलाया, आज बाजार में तमाशा होगा। यह बालक ही तो था। बोला, मैं अपने माँ से पूछा हूँ। उसने कहा, मैं तेरी माँ से पूछाया हूँ, तुझे तमाशा दिखा के छोड़ जाऊँगा। जाड़ा जाड़ा कहके अपने चादर में दुबका लिया और जंगल को ले आया। आधी रात थी। चिमन तिवारी के बाग में ले जाके उससे बोला कि तुमने अपने गहना दे दो, और वह रोने लगा। फिर उसने कहा, रोएगा तो गला घोट के कुएं में गिरा दूंगा। तुम जानो, तुम्हारी जान सबको प्यारी है। बेचारा बालक डर गया और चुप हो गया। उसने इसके कई बाली और तगड़ी उतार ली और बाएं हाथ की उंगली में जो सोने की अंगूठी थी उसको ऐसा दांतों से किचकिचाकर खींचा कि उंगली में लहू निकलने लगा। फिर इस निर्दयी ने उस बालक से पूछा कि तुम मुझे पहचाने भी है? उसने कहा, नहीं। यह सुन और उसने एक गड्ढे में धक्का दे चंपत हुआ। जब उधर टीवे बल गए और मोहन घर नहीं आया तो वहाँ तला बेली पड़ी। दादी मोहल्ले के लौंडों के घर पूछने गई। उन्होंने कहा, वहाँ एक आदमी के साथ तमाशा देखने दुकान गया है। दुकान को आदमी दौड़ाया। वहाँ कहा था, मैं खबर सुनते ही लाला और दौलत राम दोनों उठे आए और छोटे लाल भी घर आया। मोहल्ले और सारे शहर में ढूंढो, फिर कुछ पता न लगा। फिर यह सलाह चेहरे की कोतवाली में लिखवाओ और ढिढोरा पिटवाओ। इसमें पैर भर रात जाती रही। स्त्रियाँ रोए और चिल्लाएं। कभी गंगा जी का प्रसाद, कभी हनुमान के बाएं बोले। मर्दों के मुँह फक पड़े रहे और तोत पर गुस्से होके लौंडों को इन्होंने खोया कि क्यों गहना पहनाया था। मोहन के जान इनके गहने नहीं ली। अब सबको यही संदेह हुआ कि किसी ने गहने की लालच में गला घोट के कुएं में गिरा दिया। बड़े लाल ने जमादार के कहने से 5-7 पल्लेदार बुलवा मसाले जलवा सब दरवाजों से बाहर लोगों को देखने भेजा। बागों और मंदिरों में, कुओं में कांटे डाल सब जगह देखा। जब चिमन तिवारी के बाग में पहुंचे तब मसाल के साथ दौलत राम था। कुआं को देख जूही आगे बढ़ी और गड्ढे के पास को निकले तो दौलत राम के कान में किसी बालक के सुबकने का शब्द सुनाई दिया। उसने कहा, ठहरो, इस गड्ढे में देखो। देखा तो एक और बालक सुबक रहा। उसी समय हुसैनी पल्लेदार कूद पड़ा और मोहन कर उसे उठा लिया और ऊपर ले आया। देखा तो सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। इसका कारण यह था कि उस गड्ढे में एक कीकड़ का पेड़ था। जब उस निर्दयी ने उसे धक्का दिया तो वह कांटों पर जा गिरा और फिर उसे घर ले आए। बाबा ने देखते ही छाती से लगा लिया। लोगों ने कहा, लाला साहब, मोहन का तो नया जन्म हुआ है। लाला ने पूछा, मुन्ना, तुझे कौन ले गया? उसने सारा हालत बतलाया और कहा कि मैं उसे नहीं पहचानता। लोग बोले, यह तो अच्छा हुआ। फिर बोले, यही बात अच्छी हुई। फिर मोहन को घर में भेज दिया। माँ दादी गले लगा के बहुत रोई। इतने में छोटे लाल भी, जो मसाल लेके ढूंढने गया था, अन पहुंचा और मोहन को देख के बड़ा आनंद हुआ। दौलत राम की बहू सबके सामने कहने लगी कि अब मेरे जी में जी आया है। भगवान ने बड़ी दया की, परंतु मन की बात परमेश्वर ही जाने। लाला ने सब लड़की वालों के कड़े वाली उतरवा दिए और कह दिया कि फिर कोई नहीं पहनाने पावे। अगले दिन 5 रुपए के लड्डू मोहल्ले और बिरादरी में बांटे गए। कुछ दान पुण्य भी कराया। दौलत राम की लड़की का संबंध अतरौली में चुन्नीलाल कसेरे के बेटे से हुआ था। उन्हीं दिनों किसी ने लाला सरसुख जी से कहा कि लाला जी, तुमने कहा सगाई कह दी, वह तो तुम्हारी बिरादरी के नहीं है, बारात भी हल्की लावेंगे। उन्होंने यह उत्तर दिया कि भाई, मैंने तो घर वर दोनों अच्छे देख लिए। उनका खानदान बड़ा कुटुंब है, सादा चलन है। लड़का पढ़ा लिखा हो, दुकान का कारोबार उसके हाथ से करे, बड़ा चतुर है। रुपया पैसा किसी की जाती नहीं, ऊपर की टीप टाप अच्छी नहीं होती। मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पाँव पसारे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती। जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख के दुकान में से 1000-2000 रुपये जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं। अब मुलिया का विवाह फुलैरा दोष का ठहर गया। दिन के दिन बाराती आई। जब बारात चढ़ ली और जनवासी में जा ठहरी, गाड़ी वालों को भूसा दिलवा दिया गया। 51 रुपये नगद सोने के 5 गहने, 300 रुपये की मालियत, 5 बर्तन, जरी का जामा, एक घोड़ा और पालकी यहाँ से खेत में गया। जब खेत देके लौटे तो यह कहते आए कि लाला साहब, जीवन की जल्दी करो, 10 बजे से पहले के फेरे हैं, ऐसा ना हो कि लगन टल जाए। जब बारात जीने को आई तो नौशा इसलिए नहीं आया कि कुआरे नाते नहीं जिमाते हैं। 7 पकवान हुई थी। सबने प्रसन्न होकर खाया और जब जीम चुके मढ़ी के नीचे फेरों को बैठ गए। दिलाराम पांडे और एक ब्राह्मण ने, जो समधियों की ओर था, मिलकर विवाह करा दिया। फेरों पर से उठ के भोर बाटी और फिर समधी जनवासी में चले गए। जब कोई पहर भर दिन चढ़ा, बारात में से लड़कों को बुला भेजा कि बशियावल जीम जाओ। दोपहर पीछे बेटी वालों के यहाँ से नौतनी गई। रात को बाराती तासे बजवाते, जस्कियों से गवाते अनार और महतावी छोड़ते जीमने आए। अगले दिन जब बरी पूरी होली विदा की ठहरी, उस समय लाला सरसुख जी ने सब बारातियों से 1-1 रुपये नारियल टीके किए। इसमें बड़ी बाह रही। 21 तेल, 1 2 शाला, 11 बर्तन, एक बड़ा भारी टोकना, कुछ रुपये नगद पकवान आदि उस समय समधी को दिया और कमीनों को ले दे। लाला सरसुख और दौलत राम ने हाथ जोड़ के कहा कि लाला साहब, हमसे कुछ नहीं बन आया, तुमने हमको ढक लिया। वह बोले, लाला, तुमने हमारा घर भर के बाहर भर दिया। फिर दूल्हा और दुल्हन को पलंग पर बिठा के धान बोए। लौंडिया रोने लगी, मैं तो सासू के नहीं जाऊंगी। उस समय उसकी माँ, दादी और चाची समेत जो स्त्रियाँ खड़ी थी, सब आंसू भर लाई। उन सबको रोते देख दौलत राम की आंखों में भी आंसू आ पड़े। कहने लगे, बेटी रोवे मत, तुझे जल्दी बुलाएंगे। फिर लड़की और लड़के को पालकी में बिठा दिया और बुढ़ाने दरवाजे तक सब बिरादरी के आदमी बारात को पहुंचाने आए। समधियों को राम राम करके अपने अपने घर चले गए। लाला सरसुख जी की सलाह 3 रोटी देने की थी। कहीं छोटे लाल के मुख से निकल गया कि 2 रोटी ही बहुत है। इस बात पर दौलत राम की बहू बहुत नाची कूदी और कहने लगी, छोटे लाल की गांठ का क्या खर्च हो गया था, खर्च होता, अभी तो मालिक बैठा है। नन्हे की सगाई बुलंदशहर में झुन्नी मुन्नी के यहाँ
हुई थी वह खत्ती भरा के करे थे। नाच का भाव जो गिरा उन्होंने अपने चारों खत्ती बेच दी। इनमें उनको 2,000 रुपये बन रहे। तो उन्होंने यह सलाह की कि भाई लौंडिया का विवाह कर दो, यह इसी के भाग के हैं। विवाह सुझवा के सरसुख जी को एक चिट्ठी भेजी कि 7वां तीज का विवाह न केवल सूझे है, बहुत शुभ भी है, सो तुमको रखना होगा तो और पीछे से नई सहे चिट्ठी लेके आवेंगे। जब यह चिट्ठी यहाँ आई, लाला ने छोटेलाल और दौलतराम को उनकी माँ के सामने बुला के सलाह की। यही ठहरी कि रख लो। जहाँ 100 नहीं सवाए छोटेलाल ने कहा कि हमें अपने काम से काम बहुत सी टिप टाप में कहा कि नमूद मरी जा रही है। लाला की घरवाली बोली कि कल को 2 रुपये का कुसुम भेज देना, हम रैनी को चढ़ा लें और गोटा किनारे लेते आना। दिन के रह गए थे, आगे सीमा पे रोना है। लाला बोले यह सब काम दौलतराम कर देगा और भाई छोटेलाल कल चौधरी को बुला के पूछते तो सही कि कितने कितने गाड़ी हो हैं। छोटेलाल ने कहा कि पहले सवारी लिखी जाए कि कितनी बही जाएगी, तब तो जगह पूछकर किराए का कर लेंगे। दौलतराम ने कहा चबीनी तो 2-3 पहले हो जाएंगी क्योंकि गर्मी के दिन है, बहुत दिन में पकवान बुझा है। अगले दिन यहाँ से बुलंदशहर की चिट्ठी का उत्तर लिख दिया गया कि थोड़े दिन पीछे वहाँ से नई साए चिट्ठी ले के आए। इसमें 7 बाण लौंडिया और लौंडे के 5 बाण लौंडिया के लिखे थे। तिवास के दिन सारी बिरादरी को जीवनहार हुई। जो जीवने नहीं आया उसका परोसा घर बैठे गया। जब लौंडा घोड़ी चढ़ लिया, रात को बारात चल दी और हापुड़ जा ठहरी। वहाँ लाला ने पहले ही आदमी भेज दिए थे। वहाँ जाकर वंशीधर ने कहा कि भाई मैं कढ़ाई चढ़ाई दे, सो वहाँ सब सामान तैयार था।